क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमें इन दोनों डायग्राम में पी पॉइंट पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को थोड़ा सा समझें। तो डायरेक्शन जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। सबसे पहले आप हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, थंब जो है उसे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पाम होगी ये पाम की डायरेक्शन है, पाम जो होगी इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम पर आते हैं। इस फर्स्ट डायग्राम में देखें तो आपको दो वायर्स नजर आ रहे हैं, इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें करंट जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, बोर्ड पर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में करंट बना रखा है। जब भी इस तरह के वायर बना जाए तो हम ये मानते हैं कि वायर जो है वो इनफाइनिट लेंथ वायर्स हैं। इनफाइनिट लेंथ वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr के इक्वल होती है। क्लियर है? चलें अब देखें इधर ध्यान से। सबसे पहले इस वायर की बात करते हैं। इस वायर के लिए अगर जो है मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं तो सबसे पहले थंब जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को जो है उस पी पॉइंट की तरफ रखना है इस तरह से स्ट्रेट। तो उस कंडीशन में पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। इसका मतलब यहां पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो है वो आपको यहां बनाना है। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इससे 90 डिग्री एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाना है। ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, चलें इसी तरीके से ऊपर वाले वायर पर आते हैं। करंट जो है वो बाहर की तरफ करंट है। फिंगर्स को फिर से मैंने पॉइंट की तरफ रखा, पी पॉइंट की तरफ, तो पाम अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है मुझे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इन दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा क्योंकि इनमें करंट की वैल्यू इक्वल है और जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर, ये वाली डिस्टेंस भी आर, दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो उस कंडीशन में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बी होगा। अब हमें इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूं। ये तो बेटा मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखें आप ध्यान से इन दोनों ट्राइंगल को देखें, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को और इस नीचे वाले ट्राइंगल को। इसमें अगर ये वाला एंगल जो है वो अगर थीटा एंगल है तो कंफर्म नीचे वाले में भी थीटा एंगल होगा क्योंकि दोनों जो ट्राइंगल बने हुए हैं वो दोनों आपके सेम ट्राइंगल है ना। अब अगर सपोज ये एंगल थीटा है, इस ब्लैक लाइन से देखें आप इस ब्लू वाली लाइन तक, तो ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये इस पर नॉर्मल बना हुआ है। तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर इस ब्लैक लाइन से ये रेड लाइन जो है वो हमें पता है पोजीशन वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा एंगल होगा। तो बी का इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वो आएगा आपका बी कॉस थीटा और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे चलते हैं। ये एंगल थीटा तो ये अगेन ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। इस ब्लैक लाइन से रेड वाली लाइन फिर पोजीशन वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो है 90 डिग्री एंगल पर है। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो कंफर्म ये वाला एंगल जो है वो थीटा होगा। इस बी का भी इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो फिर से बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कॉस कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और साइन कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होने से आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इस डायग्राम के लिए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलने वाला है, इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 2b साइन थीटा के इक्वल होगी। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर। 2 ऐसा कैसा लिखा, b किसी भी एक वायर का आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो वायर से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है क्योंकि वायर इस तरीके से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पॉइंट की जो है वो r आपको गिवन है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट आई
अपॉन 2 पाई आर, और साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाली साइड तो ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा हो गया आपका ए, और हाइपोटेनस जो है वो कितना है, वो आर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ये इस डायग्राम के लिए जो है मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। क्लियर है? अब हम दूसरे डायग्राम में आते हैं। यहाँ देखते हैं तो दोनों वायर में करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई। तो आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए उसी तरीके से। करंट बाहर की तरफ है तो थंब आपने बाहर रखा, पी पॉइंट की तरफ अपने फिंगर्स को रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैं बनाता हूँ। तो इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ये मैंने इससे 90 डिग्री, पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वायर जो है, इसमें भी जो है करंट किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें भी मैंने थंब को बाहर रखा, पी पॉइंट की तरफ फिंगर्स को रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से अपवर्ड ही आ रहा है। इस पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर बनाना है तो उस डायरेक्शन में बनाता हूं। तो इससे मैंने बनाया, तो ये इस तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अगेन मुझे इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड किया, ये मैंने सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो ये वाला एंगल सबसे पहले मैंने बनाया थीटा। ध्यान से देखना बेटा, इसे, ये एंगल थीटा है, इस लाइन से ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा के इक्वल। और फिर इस वाली लाइन से ये रेड वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल जो है अगेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलें एक बार फिर देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करता हूं यहां पर ट्राइंगल में। इसमें देखें, ये वाला एंगल जो है वो भी हमें पता है थीटा। चले, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली। तो अगर ये एंगल यहां तक थीटा है तो कंफर्म यहां से यहां तक का जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा के इक्वल। और इस लाइन से ये ब्लू वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, तो बी का थीटा की तरफ कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आ जाएगा वो होगा आपका बी साइन थीटा। ठीक है, इस बी का भी थीटा की तरफ आप कंपोनेंट बनाओगे तो इसी तरफ बी कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 2b कॉस थीटा, और इस बी का इस डायरेक्शन में यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका बी साइन थीटा। बी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और दोनों के कॉस कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे लिखना है तो ये वैल्यू फिर से 2 बी कॉस थीटा के इक्वल आएगी। ठीक है, चले फिर से आप देखें, यहां पर मैंने वैल्यू लिखी है, यहां पर बी नेट इक्वल्स टू 2 मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक वायर का आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो म्यू नॉट करंट आई, डिस्टेंस लिखनी है, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पी पॉइंट की, तो ये डिस्टेंस मुझे लेनी है, तो नीचे लिखूंगा 2 पाई आर। फिर लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यार ट्राइंगल को आप देखेंगे तो ये बने, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये नीचे वाली लाइन जो है वो बेस है। ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना है बेस, बेस का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट में लिखूंगा इसे मैं। ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है आर, तो ये 2 से 2 कैंसिल किया, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ। ये जो है वो इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज हैं। क्लियर है?